Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस पर डिपेंड है, ठीक। और बीच बीच में इसमें चाइना भी कूद पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं अगस्त 2024 के बाद से खराब हुए हैं, जब से वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को पद से हटाया गया है, ठीक। तब से जो है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन जो है वो एक वो स्ट्रेस में है, मतलब तनाव चल रहा है। अब इसी का फ़ायदा उठा रहा है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। अब क्या कर रहा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गैप है, ठीक, उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप देगा। कह रहा है कि हम जो है बांग्लादेश के जो विद्यार्थी हैं अपने अपने ही बोल करके एक उन्हें हम स्कॉलरशिप देंगे, जबकि खुद की स्थिति मतलब पाकिस्तान की खुद की स्थिति जो है वो भिखारियों जैसी है। वो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने जा रहा है। कहाँ से देगा? क्योंकि वो खुद ही IMF, वर्ल्ड बैंक, USA पर डिपेंड है, ठीक। यही है आज के एडिटोरियल में आगे डिस्क्राइब किया गया है, मतलब भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक, इन तीनों के रिलेशंस कैसे हैं इसी पर डिपेंड है ये आज का एडिटोरियल। आई होप अब आप लोगों को एडिटोरियल समझ में आएगा, एक ओवरव्यू मिल गया कि किससे ये संबंधित है। फ्रेंड्स एंड वन सेकेंड फ्रेंड्स एंड फोर्स। फ्रेंड्स मीन्स मित्र, एंड मीन्स और, फोर्स मीन्स दुश्मन, मतलब कि एनमीज, ठीक। तो फोर्स का यहाँ पर सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा, एनमीज, ठीक, मित्र और शत्रु। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। पाकिस्तान इज फिलिंग द void created by the alienation of India from Bangladesh। पाकिस्तान इज फिलिंग, पाकिस्तान जो है फिल कर रहा है, फिल मीन्स भर रहा है, द वाइड मीन्स जो गैप हुआ है, ठीक, जो गैप हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसको पाकिस्तान फिल कर रहा है, मतलब भर रहा है। क्रिएटेड बाई, जो वाइड मीन्स जो गैप क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड बाई द एलिनेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में खटास आई है, ठीक, उसकी वजह से जो गैप पैदा हुआ है उसको पाकिस्तान जो है वो भरने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, फिलिंग जो है ये मेन वर्ब है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, भर रहा है। द वाइड मीन्स गैप, जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। क्रिएटेड, अब देखिए क्रिएटेड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है गैप के लिए, एक वाइड के लिए जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। क्रिएटेड बाई, एक जो कि क्रिएट किया गया ना, बनाया गया है। द एलिनेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, जो इंडिया का बांग्लादेश से अलगाव है, ठीक, ये मतलब जो रिश्ते थे उसमें जो खटास है उसकी वजह से ये गैप जो है वो क्रिएट हुआ है, मतलब कि बना है। तो यहाँ पर क्रिएटेड पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। एलियन आप लोगों ने सुना होगा, उसी में जुड़ा है एसन, एलियनेशन मींस अलगाव जिसे कहते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन है, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन बांग्लादेश पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। बांग्लादेश और इंडिया, मतलब इंडिया का बांग्लादेश से जो अलगाव है या कहें जो दरार है, ठीक, जो मतलब कि आपस में रिलेशन ना बनने की वजह से जो गैप पैदा हुआ है उसको पाकिस्तान जो है फिल कर रहा है। किस तरीके से फिल कर रहा है, ठीक, कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, जो हम लोगों के बीच में बिजनेस $1 मिलियन का था उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा, सार को पुनः जीवित किया जाएगा, सब इसी के बारे में आगे बातें की गई हैं। इन द फर्स्ट सच विजिट इन 13 ईयर्स, 13 सालों में पहली यात्रा है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इसहाक डार, ट्रेवल टू ढाका, वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो इसहाक डार हैं वो ट्रेवल में उन्होंने यात्रा की, कहाँ की, ढाका की यात्रा की। ओवर द वीकेंड, सप्ताह के अंत में, टू मीट विद मेंबर्स ऑफ बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट, टू मीट मिलने के लिए, विद मेंबर्स सदस्यों के साथ, बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, जो बांग्लादेश की टेम्परेरी सरकार है उसके सदस्यों से मिलने के लिए फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के इसहाक डार जो हैं उन्होंने ढाका की यात्रा की। कब की? ओवर द वीकेंड, सप्ताह के अंत में। हेडेड, जो गवर्नमेंट है इंटरिम गवर्नमेंट, जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उनके सदस्यों उनके MPs से मिले, जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनसे मिले। कौन? इसहाक डार, एक हेडेड बाई जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वन सेकेंड,
इंटरिम गवर्नमेंट की विशेषता बताई गई है। हेडेड बाई, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी अध्यक्षता की जा रही है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। एक जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट इस समय है, एक जो वहाँ की मतलब कि पर डे के कार्य देखती है, ठीक, वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, मतलब कि मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक। एंड और होल्ड टास्क, और बातचीत की विद हिज काउंटर पार्ट तौहीद हुसैन। होल्ड मीन्स आयोजित करना, टास्क मीन्स बातचीत, ठीक। तो उन्होंने बातचीत की, किसने? इसहाक डार ने, ठीक। तो टास्क मीन्स बातचीत करना विद हिज काउंटर पार्ट, अपने समकक्षी के साथ, तौहीद हुसैन, जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं तौहीद हुसैन, उनके साथ जो है इसहाक डार, जो इसहाक डार हैं, इनकी या मतलब कि बातचीत भी हुई है, मतलब मीटिंग अरेंज हुई है। देखिए अब सेंटेंस जो है वो तौहीद हुसैन पे आके एंड हुआ है, इनसे स्टार्ट हुआ है। फिर से एक बार देखेंगे वर्ड बाय वर्ड। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फर्स्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक। सच एडजेक्टिव है, विजिट नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, 13 एडजेक्टिव है, ईयर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो 13 सालों में इस प्रकार की पहली यात्रा हुई है। एक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। ट्रेवल्ड जो है इसहाक डार के लिए यहाँ पर ये मेन वर्ब है। ट्रेवल टू मीन होता है यात्रा करना, ठीक। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ढाका जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो है वो इसहाक डार जो है वो ढाका की यात्रा की है। ओवर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, वीकेंड मीन्स होता है सप्ताह का अंत, ठीक। तो ये क्या है? सप्ताह, सप्ताह का अंत। तो ओवर प्रीपोजिशन हो गया, द डेफिनेट आर्टिकल हो गया, वीकेंड नाउन है, ठीक। सप्ताह के अंत, अंत में, तो वीकेंड नाउन है। टू प्रीपोजिशन है, मीट वर्ब है, ठीक। मीट जो है ये यहाँ पर वर्ब है। विद प्रीपोजिशन है, मेंबर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। हेडेड बाई, हेडेड बाई जो है ये, इसकी विशेषता बताई गई है बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट की। पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से हेडेड बाई, जो बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी अध्यक्षता की जा रही है, मतलब कि मुखिया है वो मोहम्मद यूनुस, ठीक। तो हेडेड बाई जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, किसके लिए? बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। विशेषता बता रहा है बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट की कि मोहम्मद यूनुस जो इसकी मतलब की अध्यक्षता कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो है कंजंक्शन है, ठीक। एंड जो है यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है। अब एंड से पहले जो वर्ब आई हुई है मीट, ठीक। एंड से पहले जो वर्ब आई हुई है मीट, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर होल्ड वर्ब लिखी गई है। होल्ड, होल्ड मीन्स आयोजित करना। टास्क जो है यहाँ पर नाउन है, विद प्रीपोजिशन है। हिज जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। काउंटर पार्ट पास, काउंटर पार्ट मीन्स होता है समकक्षी, मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, ठीक। उसी तरीके से मार्को रूबियो जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के विदेश मंत्री हैं, मतलब कि बांग्लादेश, सॉरी, मतलब मार्को रूबियो और एस जयशंकर साहब जो है वो काउंटर पार्ट है, मतलब समकक्षी हैं, ठीक, मतलब एक ही पोस्ट पर हैं। तो यहाँ पर विद प्रीपोजिशन हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, काउंटर पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तौहीद हुसैन ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो क्या है, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो 13 साल में पहली बार जो है वो ढाका की यात्रा की। उन्होंने क्या किया कि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, एक उनके सदस्यों से बातचीत की, और साथ साथ जो उनके समकक्षी हैं, मतलब तौहीद हुसैन जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत की है। किसने? इसहाक डार। इसहाक डार कौन है? ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। टाइज हैड बीन टेंस सिंस 2009। जो टाइज हैं, टाइज का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा रिलेशंस। टाइप सॉरी, मतलब कि टाइज का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा रिलेशंस, ठीक। रिलेशंस, रिलेशन में संबंध, जो संबंध हैं, ठीक। तो टाइज हैड बीन टेंस, टेंस मीन्स तनाव में थे, सिंस 2009, 2009 से। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, जो टाइज हैं, वो 2009 से जो है वो टेंस थे। टेंस मीन्स तनावपूर्ण थे। व्हेन, जब शेख हसीना केम टू पावर, जब शेख हसीना जो है वो केम टू पावर, केम टू पावर जो है ये ईडियम होता है, इसका होता है सत्ता में आना, ठीक। जब शेख हसीना सत्ता में आई, एंड अंडर स्ट्रेन ओवर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज हु कलूडेड विद पाकिस्तान। अंडरस्टैंड, और भी तनाव में थे, ठीक। और मैंने जब द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मीन्स जब केस चला, किस पर? दोज, उन लोगों पर, हु कोलिडेड विद पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के साथ साठगांठ किए हुए थे। कोलिडेड विद में होता है मिली भगत होना या साठगांठ किए होना। जो पाकिस्तान के साथ मिली भगत किए हुए थे, साठगांठ किए हुए थे, इधर की इन्फॉर्मेशन उधर कर रहे थे, जब उन पर जो है केस चला, एक प्रोसिक्यूशन हुआ, ठीक, तब जो है और भी तनाव में रिश्ते आगे दोनों देशों के। ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वार, जब 1971 का स्वतंत्रता, मतलब बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहा था, लिबरेशन वार चल रहा था, उस दौरान जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ साठगांठ की थी, उन पर जब प्रोसिक्यूशन हुआ, मुकदमा चला, उस दौरान जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के, मतलब तब जो है, मतलब जब 1971 में, ठीक, युद्ध चल रहा था, मतलब पाकिस्तान
बांग्लादेश अलग हो रहा था, ठीक, मतलब बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता के लड़ रहा था, उस दौरान जो है कुछ बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान के साथ मिली भगत किए हुए थे, मतलब कि बांग्लादेश की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहे थे। अब जब बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट आई, तब इन बांग्लादेश की सरकार, मतलब शेख हसीना की सरकार ने इन लोगों पर मुकदमा चलाया, ठीक। क्यों? क्योंकि ये कोलूडेड विद थे, मतलब मिले हुए थे किससे? पाकिस्तान से, ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वार, जब 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उस दौरान। एंड और द असासिनेशन ऑफ हर फादर शेख मुजिबुर रहमान, जो उनके पिता हैं, शेख हसीना के पिता जो हैं शेख मुजिबुर रहमान का असासिनेशन हुआ, मतलब कि राजनीतिक हत्या की गई। एंड मोस्ट ऑफ हर फैमिली इन 1975, और जो उनके शेख हसीना के परिवार के लोग थे उनकी 1975 में जो डेथ हुई है, मतलब उनको मारा गया है, उनका असासिनेशन किया गया है, एक इन सब वजहों से जो है जो लोग मिले हुए थे पाकिस्तान से, एक उन पर जो है मुकदमा चला। जब मुकदमा चला, इससे क्या है, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के रिलेशन और भी टेंस हो गए, मतलब कि तनावपूर्ण हो गए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो टाइज यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, टाइज में होता है रिलेशंस, एक हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस जो है ये नाउन है, सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन, 2009 जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, व्हेन जो है यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है, लेकिन ये कंजंक्शन भी है। शेख हसीना यहाँ पर सब्जेक्ट है, केम टू पावर, केम यहाँ पर इसमें मेन वर्ब है, ठीक। केम टू पावर पूरा इडियम होता है, लेकिन यहाँ पर केम जो है वो मेन वर्ब है, केम टू पावर में सत्ता में आना। एंड कंजंक्शन है, अंडर प्रीपोजिशन है, स्टेन जो है, स्टेन में होता है टेंस, स्टेन का सिनोनिम, टेंस का सिनोनिम हो जाएगा स्टेन, ठीक। अंडर प्रीपोजिशन स्टेन नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, प्रोसिक्यूशन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन, प्रोसिक्यूशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, दोज जो है प्रोनाउन है, दोज जो है ये दोज प्रोनाउन है, हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कोलोडेड विद जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब मिली भगत होना है, साठगांठ होना। पाकिस्तान पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, 1971 लिबरेशन वार ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, ठीक। असासिनेशन, इसकी स्पेलिंग जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक। इसकी स्पेलिंग के लिए सबसे अच्छा है, दो बार लिखो, एस ए डबल एस एस, एस मीन्स गधा, ए डबल एस एस, एस मीन्स गधा, दो बार गधा बनो। फिर लिखो नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र, NATION, ठीक। और इसे आई से जोड़ दो, ये होती है स्पेलिंग असासिनेशन की। असासिनेशन मीन्स राजनीति, जब जो नेता लोग होते हैं जब उनकी हत्या होती है उसे बोलते हैं असासिनेशन, ठीक। इसकी स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है सॉरी। असासिनेशन जो है ये नाउन है, असासिनेट वर्ब होती है, असासिनेशन नाउन होता है। ऑफ प्रीपोजिशन हर जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। फादर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, शेख मुजिबुर रहमान, ये जैसे हमारे यहाँ पर गांधी जी हैं, सेम उसी तरीके से बांग्लादेश में शेख मुजिबुर रहमान की स्थिति, मतलब कि पद था, लेकिन क्या है जब से ये अगस्त 2024 से सॉरी शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी है तब से उनकी मूर्ति भी तोड़ दी गई है। तो शेख मुजिबुर रहमान जो है वो फादर ऑफ बांग्लादेश थे। ये नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ठीक। मोस्ट यहाँ पर वन सेकेंड, मोस्ट ऑफ जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वन सेकेंड, नहीं प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, वन सेकेंड। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिकतर, ठीक। हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फैमिली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मेंबर्स यहाँ पर हिडन है, इन प्रीपोजिशन 1975 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। मोस्ट ऑफ मीन्स अधिकतर, ठीक। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिवल फ्रेज होती है। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिकतर। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन 2015 2015 में बांग्लादेश ने मांग की, सॉरी, इन 2015 में बांग्लादेश ने मांग की द एक्सपल्सन ऑफ अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट, एक जो पाकिस्तान का डिप्लोमेट है, पाकिस्तान का जो राजदूत है, ठीक, उसके एक्सपल्सन मीन्स निष्कासन का, ओवर लिंक्स जिसके संबंध थे, मतलब जो पाकिस्तान का डिप्लोमेट है उसके संबंध थे, ओवर लिंक्स टू अ टेरर ग्रुप, जो पाकिस्तान का डिप्लोमेट था उसके संबंध जो है वो एक आतंकवादी ग्रुप से थे। इसी वजह से जो है बांग्लादेश ने इसके एक्सपल्सन की मांग की थी। एंड और रिकॉर्ड मीन्स वापस बुला लिया, इट्स मीन्स अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया, टू इस्लामाबाद से, मतलब पाकिस्तान की राजधानी में जो बांग्लादेश का राजदूत था उसको वापस बुला लिया बांग्लादेश ने। आफ्टर मीन्स के बाद पाकिस्तान प्रोटेस्टेड, जो पाकिस्तान जो है उसने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध किया था, द हैंगिंग मीन्स जो फांसी दी गई थी इन बांग्लादेश में, ऑफ दोज उन लोगों को, फाउंड गिल्टी जिनको दोषी पाया गया था, गिल्टी मीन्स दोषी, फाउंड गिल्टी जिन लोगों को दोषी पाया गया था, ऑफ कोलिजन इन 1971, वे लोग
जो कि 1971 के वार में, जब लिबरेशन वार चल रही थी, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस दौरान जो लोग पाकिस्तान से मिले हुए थे, उन लोगों को जब फांसी दी गई, उस दौरान जो है पाकिस्तान ने जो है प्रोटेस्ट किया था, मतलब इस बात का विरोध किया था कि इन लोगों को फांसी ना दी जाए। ठीक। अब उस समय जो है बांग्लादेश की जब मतलब फांसी दी गई और जब हाई कमिश्नर को वापस बुलाया गया, तो उस टाइम मतलब उस 2015 में शेख हसीना जो है वो पावर में थी, मतलब सत्ता में थी बांग्लादेश में। देखिए सेंटेंस जो है इन से स्टार्ट हुआ है, 1971 पे एंड हुआ है। अब करेंगे इसकी पार्सिंग। इन प्रीपोजिशन है, 2015 नाउन है। बांग्लादेश यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। डिमांडेड जो है ये बांग्लादेश के लिए मेन वर्ब है, द आर्टिकल है। ठीक। एक्सपल्सन मीन्स होता है निष्कासन। ठीक। ये एक्सपल्सन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये डिप्लोमेट के लाया हुआ है, पाकिस्तानी एडजेक्टिव है। ठीक। आर्टिकल ए जो है डिप्लोमेट के लिए, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, तो डिप्लोमेट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर डिप्लोमेट के लिए आर्टिकल ए आ रहा है। पाकिस्तानी जो है वो एडजेक्टिव है। ओवर प्रीपोजिशन है। लिंक्स, लिंक्स पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। लिंक्स मीन्स संबंध। टू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये ग्रुप के लिए आ रहा है। टेलर जो है ये एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, जैसे यहाँ पर डिमांडेड वर्ब लिखी गई है। ठीक। एंड से पहले जो वर्ब लिखी गई है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब एंड के बाद भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लिखी गई है। रिकॉल्ड, बांग्लादेश ने वापस बुला लिया। रिकॉल्ड मीन्स होता है वापस बुला लिया, तो बांग्लादेश की दूसरी वर्ब आई है रिकॉल्ड। ठीक। सॉरी, इसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा गया है और एंड से पहले डिमांडेड लिखा गया, इसे बोलते हैं रूल ऑफ पैरालेलिज्म। ठीक। पैरालेलिज्म का रूल। रिकॉर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, तो बांग्लादेश ने रिकॉल कर लिया, बुला लिया। इट्स जो है बांग्लादेश के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हाई कमिश्नर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक। टू प्रीपोजिशन है। इस्लामाबाद पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक। आफ्टर कंजंक्शन है। पाकिस्तान यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। पाकिस्तान के लिए मेन वर्ब जो है वो प्रोटेस्टेड है। द आर्टिकल है। हैंगिंग, हैंगिंग होता है लटका देना ना, फांसी दे देना। ठीक। ये पूरी फ्रेज होती है हैंगिंग। हैंगिंग मीन्स फांसी दे देना। इन बांग्ला सॉरी हैंग मीन्स लटका देना। हैंगिंग, हैंगिंग मीन्स फांसी। हैंगिंग मीन्स लटका देना, फांसी देना। बांग्लादेश नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। दोज प्रोनाउन है। फाउंड जो है यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। गिल्टी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक। गिल्टी नाउन है। अब गिल्टी की विशेषता बता रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव फाउंड। ठीक। ऑफ प्रीपोजिशन है। कोलिजन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कोलिजन मीन्स तो मिली भगत होना। इन प्रीपोजिशन 1971 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक। तो वे लोग जो लोग 1971 के बारे में पाकिस्तान की मदद किए थे, ठीक, उन लोगों को जो है फांसी पर जब लटकाया गया तो पाकिस्तान को दर्द हुआ और पाकिस्तान ने जो है इसके लिए विरोध किया। ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आल्दो, आल्दो मीन्स यद्यप, द टू नेशंस, दोनों राष्ट्र, कौन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। Although, यद्यप, two nations subsequently restored, subsequently restored इनवॉइस, इनवॉइस मीन्स हाई कमिश्नर। यद्यप जो दोनों नेशंस हैं, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं, फलस्वरूप, सबसिक्वेंटली मीन्स अंत रूप से या अंत में, रीस्टोर्ड, रीस्टोर्ड मीन्स पुनः स्थापित कर दिए हैं इनवॉइस, मतलब अपने अपने जो हैं राजदूत, उन्होंने बांग्लादेश ने पाकिस्तान में अपना हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका, सॉरी, पाकिस्तान ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अपना हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया। आल्दो मीन्स यद्यप, दोनों नेशन जो हैं, दोनों देश जो हैं, अंत में जो है, मतलब फाइनली, सब्सिक्वेंटली मीन्स अंततः, फाइनली रीस्टोर्ड, रीस्टोर्ड मीन्स फिर से एक दूसरी जगह पर, मतलब बांग्लादेश का पाकिस्तान में, पाकिस्तान का बांग्लादेश में जो है इनवॉय, इनवॉय मीन्स हाई कमिश्नर जो है वो रीस्टोर हो गए ना, नियुक्त हो गए। दे बिगिन टू रिपेयर, दे मीन्स दोनों देश, दे जो है प्रोनाउन आया हुआ है टू नेशंस के लिए। दे बिगिन, उन्होंने शुरू कर दिया, टू रिपेयर टाइज, संबंधों को रिपेयर करना, मतलब कि मरहम पट्टी करने के लिए, जो संबंध जो काफ़ी ख़राब थे पाकिस्तान बांग्लादेश के, उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए। आफ्टर, आफ्टर में के बाद में, मिसेस हसीना आउस्टर, जब मिसेस हसीना का आउस्टर हुआ, मतलब कि मिसेस हसीना को पद उनका छोड़ना पड़ा, लास्ट अगस्त, पिछले साल अगस्त 2024 में, मतलब जब पिछले साल अगस्त 2024 में मिस्टर हसीना को जब पद से हटाया गया, उसके बाद से दोनों देश जो हैं उन्होंने संबंधों को रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। एक तो आल्दो के साथ या तो यट आएगा या तो कम आएगा, तो यहाँ पर कम आया हुआ है, देखिए। ठीक। तो आल्दो यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, टू एडजेक्टिव है, नेशंस नाउन है, सबसिक्वेंटली जो है ये एडवर्ब है, सबसिक्वेंटली में होता है फाइनली, मतलब परिणाम स्वरूप। रीस्टोर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक। इनवॉइस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एक कामा लगा हुआ है। ठीक। ये यहाँ पर कामा है। आल्दो के बाद यट या काम आता है, तो यहाँ पर काम आया हुआ, यट नहीं आया हुआ है। ठीक। बट नहीं आता इसके साथ है। आल्दो के साथ कभी भी बट का यूज नहीं किया जाता है। दे प्रोनाउन है। बिगिन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन रिपेयर वर्ब है। टाइस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एक आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक। मिसेस हसीनास आउस्टर, मतलब मिसेस हसीना का पद से औचतन, तो आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है। मिसेस हसीना आउस्टर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। लास्ट एडजेक्टिव है। अगस्त पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक। जब अगस्त 2024 में मिसेस हसीना जो है उनका जब पद से, उनका जो पद छोड़ना पड़ा था, उसके बाद से दोनों देश जो है अपने रिलेशन जो है फिर से रिपेयर करने लगे थे। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। द प्रोसेस वाज एल्सो नज्ड बाई चाइना, जो ये प्रक्रिया थी, मतलब कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के रिलेशंस को रिपेयर करने की जो प्रक्रिया थी, एक एल्सो नज्ड,
द प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया थी, आल्सो नज्ड बाई चाइना, इसको जो है चाइना के द्वारा गति दी गई। नज मीन होता है मतलब कि बढ़ावा दिया गया। विच माने चाइना, विच कन्वीन्ड, चाइना जो है उसने मीटिंग बुलाई, अ ट्राईलेटरल मैकेनिज्म, एक ट्राईलेटरल मीटिंग बुलाई विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन कुनमिंग। कुनमिंग में बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं इनके साथ जो है ट्राईलेटरल मीटिंग की, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना तीनों मिलकर के एक बातचीत किए। ठीक, मतलब पाकिस्तान को और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो और मजबूत हो जाएं, इसके लिए चाइना ने नज किया। नज मीन्स होता है हल्का सा कोहनी मार देना, प्रेरित कर देना, उसे बोलते हैं नज कर देना। ठीक, जो प्रक्रिया थी उसको और अधिक फास्ट कर दिया किसने, चाइना ने, मतलब तीनों ट्राईलेटरल मीटिंग को बुला करके। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, प्रोसेस नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो एडवर्ब है, नज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। नज मीन्स होता है किसी को कोहनी मार देना, किसी चीज को प्रेरित कर देना, जैसे कहते नहीं है मतलब हुस्का देना इसे कहते हैं। ठीक, तो नज मीन्स हुस्का देना मतलब प्रेरित कर देना। बाई जो है प्रीपोजिशन, चाइना पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो इस प्रोसेस को जो है चाइना के द्वारा जो है गति दी गई। ठीक, नज मीन्स प्रेरित किया गया। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है चाइना के लिए। कन्वीन मीन्स होता है मीटिंग बुलाना। ठीक, तो कन्वीन यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये मैकेनिज्म के लिए आया हुआ, मैकेनिज्म का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा मीटिंग, मैकेनिज्म का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा मीटिंग। ठीक, तो एक ट्राईलेटरल मीटिंग बुलाई गई। वन सेकेंड, आर्टिकल ए जो है ये मीटिंग के लिए या मैकेनिज्म के लिए आया हुआ है। ट्राईलेटरल जो है ये एडजेक्टिव है, विद प्रीपोजिशन है, बांग्लादेश नाउन है, एंड कंजंक्शन है, पाकिस्तानी एडजेक्टिव है, ऑफिसर्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन कुनमिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, तो कुनमिंग में जो है चाइना ने जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस को और जल्दी सही होने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया। इन ढाका, ढाका में मतलब बांग्लादेश की राजधानी है। इन ढाका, ढाका में देयर वाज एन एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए इससे पहले एंड का यूज किया जाएगा। ढाका में देयर वाज एन एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ, टू रीस्टोर मीन्स पुनः स्थापित करने के लिए, वीजा फैसिलिटेशन, जो वीजा फैसिलिटी है उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए, फॉर डिप्लोमेट्स, राजनयिकों के लिए ना, राजदूतों के लिए जो है, जो IAS IFS अधिकारी हैं इनके लिए वीजा की फैसिलिटी फिर से स्टार्ट करनी, मतलब स्टार्ट कर दी है दोनों देशों ने, इसको रिस्टोर कर दिया है। हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स, और डायरेक्ट फ्लाइट्स मतलब बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो गई हैं। ग्रांट स्कॉलरशिप फॉर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, और ग्रांट मीन्स प्रदान करेगा, स्कॉलरशिप देगा पाकिस्तान बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को, एंड और वेस मीन्स तरीके खोजेंगे, टू इन्हांस बढ़ाने के लिए, ट्रेड फ्रॉम करंट लॉस, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो ट्रेड है, व्यापार जो है वो सबसे न्यूनतम स्तर पर है, इसको इन्हांस करने के तरीके भी खोजे जाएंगे। ऑफ लेस देन $1 बिलियन, जो वर्तमान समय में $1 बिलियन से भी कम का बिजनेस है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ट्रेड जो है वो 1 बिलियन से भी कम है, उसको भी जो है इन्हांस करने के लिए, मतलब उसको भी बढ़ाने के जो है वेस मीन तरीके जो है वो भी खोजे जाएंगे। ठीक, तो ढाका में एग्रीमेंट हो गया है, समझौता हो गया है कि डिप्लोमेट्स के लिए, IAS ऑफिस जो भी वहाँ के उच्च अधिकारी हैं उनके लिए जो है वीज़ा की फैसिलिटी हो जाएगी, डायरेक्ट फ्लाइट्स जाएंगी बांग्लादेश से पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बांग्लादेश को, और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को जो है वो कहीं ना कहीं मतलब देगी ही, मतलब देगा ही, पाकिस्तान जो है बांग्लादेशी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी देगा। तो इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ढाका पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, देयर जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, देयर के बाद जो पहला नाउन आता है उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, तो यहाँ पर एग्रीमेंट चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए इससे पहले एग्रीमेंट से पहले एंड का यूज किया जाएगा। ठीक, और एग्रीमेंट के लिए ही बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई है। टू प्रीपोजिशन रिस्टोर वर्ब है। ठीक, वीजा फैसिलिटेशन, ठीक, वीजा फैसिलिटेशन जो है नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन डिप्लोमेट्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, हैव यहाँ पर एडवर्ब है, डायरेक्ट एडजेक्टिव है, फ्लाइट्स नाउन है, ग्रांट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, स्कॉलरशिप पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, बांग्लादेशी एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, वेस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, टू प्रीपोजिशन इनहांस वर्ब है, ट्रेड पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, करंट एडजेक्टिव है, लोस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, लेस देन जो है ये एडवर्ब फ्रेज होती है, इसका मतलब कम, लेस देन मींस से कम। ठीक, आर्टिकल ए जो है $1 बिलियन, $1 बिलियन ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, यहाँ पर डॉलर्स ना होकर डॉलर आएगा, $1 बिलियन की बात की गई, $1 बिलियन की बात की गई है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। हाउ एवर मीन्स यद्यपि, द यूनुस गवर्नमेंट, जो वहाँ बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है, यूनुस गवर्नमेंट हैज़ रेफ्यूज, यूनुस गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। यद्यप क्या है, हालांकि, हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि या यद्यप यूनुस गवर्नमेंट जो है उसने रेफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है, टू मूव ऑन, आगे बढ़ने के लिए, डिकेड्स ओल्ड बांग्लादेशी डिमांड्स, जो बांग्लादेश की लंबे समय से, डिकेड्स ओल्ड बहुत लंबे समय से मांगे हैं, इसके लिए, फॉर रिपेरिएशन फ्रॉम पाकिस्तान, की पाकिस्तान जो है। ठीक, चलिए यहीं तक रखते हैं। ठीक, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक चुका हूँ। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, क्योंकि कोई खास रिस्पॉन्स आप लोगों से मिल नहीं रहा है, ठीक, तो मेहनत करने से कोई फ़ायदा है नहीं।
ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ठीक, इसी तरीका डिटेल मतलब इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को चाहिए, ठीक, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसके नीचे भी एक भी बंदे ने कमेंट नहीं किया, मतलब कि किसी को पसंद ही नहीं आया। आप लोग वीडियो देखते हैं उसके बावजूद जो है आप लोग कमेंट नहीं करके बताते हैं वीडियो अच्छा लगा, ख़राब लगा, कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक, अगर आप लोग कुछ रिस्पॉन्स देंगे तभी तो मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिलेगा, ठीक, कि मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँ। मैंने सोचा था कि आज ये पूरा एडिटोरियल रिकॉर्ड करूँगा इसी तरीके से, ठीक, लेकिन क्या है, मेरा जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए यहीं तक रखते हैं। लास्ट का जो बचा हुआ रेस्ट एडिटोरियल वो आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।